अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। हम जर्नल साइंस 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और जो हमने प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर लिया था उसमें हमने कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक क्लियर किया था। कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक में हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन्स, एलोट्रॉपी की डेफिनेशन को देखा था, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स को देखा था। देन हमने डायमंड को डिस्कस किया। डायमंड के बाद हमने नेक्स्ट ग्रेफाइट को देखा, विकीबॉल्स को देखा। इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमने की लॉक एंड की वाला एग्जाम्पल देखी और देन हमने नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन। असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और इससे बनने वाले तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the study of carbon and hydrogen atoms and their derivatives. Derivatives हम कहते हैं जो चीज़ें कार्बन और हाइड्रोजन से बनती हैं। Most of these compounds also contain hydrogen and many also contain oxygen. देखें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट अगर हम इसको पढ़ें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कुछ इस तरह पाए जाते हैं कि या तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है या कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन इनमें से कोई और एटम हो सकता है। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं या उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह लेते हैं, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या है जी? थर्ड लाइन में रीड कर रहा हूँ। देयर आर ए फ्यू कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट आर नॉट क्लासिफाइड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें कहता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड मेटल्स ऑफ कार्बोनेट्स आर एग्जांपल हैं। यह आपके एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन अकर इन लार्ज नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल गैस जो हमारे पास है, ये जो हम फ्यूल के तौर पर, डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर अपने किचन में यूज़ करते हैं सालन वगैरह बनाने के लिए, ये असल में मीथेन है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। एंड मैनी ऑफ आवर फ्यूल्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और बहुत से जो हम चीज़ें एज ए फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं वो भी क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल है। कोयला इज़ ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड containing carbon, hydrogen, oxygen. There are many inorganic carbon compounds such as carbonates, sodium, calcium and magnesium. नेक्स्ट, कार्बन जो है वो फूड में भी पाया जाता है और हम जो फूड खाते हैं रोज़ाना लाइफ में उसमें ये पाया जाता है। एंड पार्ट ऑफ आवर बॉडी आल्सो, हमारी बॉडी का भी पार्ट है। ऑल प्लांट लाइफ is made up of compounds containing carbon, hydrogen and oxygen. In the atmosphere, it is present in the form of carbon dioxide. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर पाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The molecules of
हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन होता है और कार्बन मीन कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफाइन हाइड्रोकार्बन। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। दे अकर नेचुरली इन फॉसल फ्यूल्स। ये फॉसल फ्यूल में पाए जाते हैं। इसके बाद फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल्स हमारे पास जो मुर्दा जानवरों और पौधों की बाकियात हैं जो ज़ेरे ज़मीन दब गई। कैसे दबी? डिफरेंट नेचुरल डिज़ास्टर्स से। और इसके बाद ये कोल, पेट्रोलियम, पीट, ये सारी फॉसल फ्यूल हैं और ये फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कार्बोहाइड्रेट्स असल में ग्लूकोज है सिंपलेस्ट। और ग्लूकोज कैसे बनता है आप क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं, 7th में भी डिस्कस किया है, 6 में भी हमने ये देखा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी के मौजूदगी में, एक हमारे पास प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमारे पास क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल के अमल करने से हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर के नतीजे में ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है और ग्लूकोज बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को आगे डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और जिनको ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं और नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड होते हैं। नेक्स्ट आगे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट है वो ग्लूकोज फॉर्म है। अदर देन दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अब हम पेज नंबर 19 को देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स। ये जो प्रोटीन हमारे पास हैं, प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब दो अमाइनो एसिड्स इस तरह आपस में मिलते हैं कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप NH2 और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH आपस में आमने सामने आए और COOH से OH निकले और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H निकले और इस तरह ये एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाता है और बाकी जो हमारे पास अमाइनो एसिड दोनों पार्ट्स बचते हैं उनको हम लिंक कर दें तो वो लिंकेज बन जाता है जिसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इस जरिए से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। और रही बात फैट्स और ऑयल की तो ये लिपिड्स बनते हैं। जो फैट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। और जो ऑयल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। क्या हैं जी? ये फर्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम 19 पेज की कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनको बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। द फ्लैश ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो गोश्त होता है ह्यूमन बीइंग्स का, इंसानों का, एनिमल्स जानवरों का, बर्ड्स परिंदों का, फिशेस का, ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के और भी काफ़ी पार्ट्स में पाई जाती है। हमारे नेल्स में, एयर्स में भी जो है ये प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय मैन। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंसानों ने बनाए हैं। दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये आर्टिफिशियल फाइबर्स प्लास्टिक, मेडिसिन्स, पेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स हैं। असल में ये इब्तदा कब हुई? पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये किसी मिस्टीरियस फोर्स के अंडर बनते हैं और हम इनको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया,
ये देखा गया। सबसे पहला साइंटिस्ट था वोलर, जिसने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया था। उसने अमोनियम सायानेट से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसको हम यूरिया कहते हैं। तो ये हमने बच्चों पेज नंबर 19 पे वाटर से पहले पहले डिस्कस कर लिया है और ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो इस लेक्चर में तो आप फिज़िकल क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।